नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक किया गया याद। आदिवासी संगठन एवं राजनीतिक दलों ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। और गढ़ा त्रिपुरी वार्ड में 3 कॉलोनियों की जल निकासी बंद करने वाले निजी स्कूल के खिलाफ हुई कार्यवाही। नगर निगम ने 3 जेसीबी मशीनों के जरिए खुदवाया कच्चा नाला। नगर निगम द्वारा 3 करोड़ रुपयों की लागत से विजयनगर में बनाई गई सड़क 3 महीने भी नहीं चल पाई। सड़क के धुर्रे उड़ गए हैं, गिट्टियां उखड़कर बिखरने लगी हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण मद से नगर निगम को दिए गए पैसों का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, यह विजयनगर में देखा जा सकता है, जहां 3 करोड़ रुपयों की लागत से बनी सड़क 3 महीने तक नहीं टिक पाई। सड़क उखड़कर बिखरने लगी है और जिम्मेदार मौन साधे बैठे हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने स्थल निरीक्षण करते हुए निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। SBI चौराहे से घड़ी चौक विजयनगर की ये सड़क लगभग 3.5-4 माह पहले ही बनके तैयार हुई है। हर 100 मीटर में गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। घड़ी चौक के पास तो बीच में गड्ढे हो चुके हैं। आप देखिए, सीमेंट सड़क जिसकी जो आयु रहती है वो लगभग 20 साल से 25 साल के बीच की रहती है, वो 4 माह में ये स्थिति हो चुकी है। नगर सत्ता में इतना भ्रष्टाचार है इन महापौर के राज में कि आज ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है और मोटे कमीशन की भेंट ये रोड भी चढ़ी है अपनी नाकामी छिपाने के लिए नगर सत्ता के लोग इसमें डामरीकरण का प्रस्ताव पास करवाएंगे। आज हम कांग्रेस पार्षद दल द्वारा इस रोड का निरीक्षण किया गया है और आने वाले समय में हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आंदोलन करेंगे। आज हम लोगों ने विजयनगर में वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो रोड बनी हुई है 3 माह पहले 3 करोड़ की लागत से रोड बनी हुई थी, जो उखड़ चुकी है, तो हम मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि ये रोड जो उखड़ चुकी है इसकी जांच करके और संबंधित ठेकेदार ने जिसने इस रोड को बनाया है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि यदि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ ही देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने वाले आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस संस्कार धानी में भी मनाया गया। इस मौके पर राजनीतिक दलों एवं आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने आधारताल तिराहे पर स्थित अमर शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आदिवासी जननायक अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आधारताल स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और आदिवासी संगठनों के सदस्यों की भीड़ लगी रही। सभी ने शहीद बिरसा मुंडा की शहादत को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। आदिवासी संगठन और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अमर शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़कर न केवल मातृभूमि की रक्षा की बल्कि आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद की थी। बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने उनको स्मरण करा। समस्त कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर आए और बिरसा मुंडा जी ने जिस तरीके से अपने दौर में क्रांति का एक बिगुल बजाया था और जिस तरीके से आज इस आधुनिक भारत में उनका जो प्रेरणा है आज हम लोग को इस आधुनिक भारत में महसूस होती है। जिस तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई बिरसा मुंडा जी ने लड़के एक समाज को एक संदेश दिया था, उस संदेश को, उस प्रेरणा को उनको याद करते हुए हम लोग यहाँ पर आज बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर आए हैं और समस्त कांग्रेस जनों ने आज यहाँ पर माल्यार्पण किया है और बिरसा मुंडा जी को स्मरण किया है, उनके आदर्शों को याद करा है। यहाँ पर बिरसा मुंडा जी के शहीद दिवस पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और जैसे उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए उन्होंने जो जन आंदोलन किया, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, जल, जंगल, जमीन के लिए। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी हमारे ऐसे महापुरुषों को ब्रह्म से याद करती रहती है। ये हमारा बहन कुमारी मायावती जी का आदेश रहता है कि ब्रह्मेश हमारे महापुरुषों को याद करें और क्योंकि ये मान्यवर कांशीराम साहब ब्रह्मेश बता के गए हैं, हम लोग को सिखा के गए हैं
और आज उन्हीं के हम लोगों उन्हीं की मार्गदर्शनाओं पे आज हम लोग चल रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आज जबलपुर कार्यकारिणी के द्वारा आज यहाँ पे बिरसा मुंडा चौक में हम लोगों ने माल्यार्पण किए, पुष्पांजलि करके और उनके दिशा निर्देशों पर चले। जल जंगल जमीन के रक्षक, उल्लू गुलान के नायक भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर आज समस्त छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं और ये प्रण ले रहे हैं कि जो उन्होंने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो प्रण लिया था उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। शहीद क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के शहीदी दिवस पर आदिवासी संगठनों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आधारताल तिराहे पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र से पुलिस कर्मियों की गैर मौजूदगी पर शहरवासियों ने आपत्ति जताई है। दरअसल लोगों का कहना है कि रविवार को बिरसा मुंडा बलिदान दिवस के मौके पर तिराही में काफी भीड़ थी, लिहाजा पुलिस की तैनाती किया जाना लाजमी था। रविवार को आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर आधारताल तिराहे पर विभिन्न संगठनों के सदस्यों की भीड़ लगी रही, लेकिन समीप बना पुलिस सहायता केंद्र खाली पड़ा था, जिस पर आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए था। आधारताल तिराहा जो कि बहुत ही व्यस्त तिराहा है, हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लाखों लोगों का आवागमन होता है और यहाँ पुलिस सहायता केंद्र चौकी बनी हुई है आधारताल तिराहे में, जो आज सवेरे से खाली है, जबकि यहाँ एक बड़ा आयोजन भी है। आज बिरसा मुंडा जी का बलिदान दिवस है, मगर एक भी व्यवस्था यहाँ पुलिस की जो है यहाँ पर नहीं है। पुलिस सहायता केंद्र में एक भी आदमी, घंटों यहाँ बीत जाने के बाद भी कोई आदमी यहाँ नज़र नहीं आता है यहाँ, जबकि यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद रहना चाहिए, सबसे व्यस्त चौराहा होने के नाते। बहुत भीड़ होती, ट्रैफिक बहुत होता है और पुलिस चौकी में जो यातायात व्यवस्थाएँ हैं, जो पुलिस ड्यूटी में लगे रहते, वो भी ड्यूटी में नहीं रहते। यहाँ पुलिस चौकी पूरी खाली पड़ी हुई है, आप खुद ही देख रहे हैं, पूरी पुलिस यहाँ पे है, व्यवस्था नहीं है। कहीं से भी लोग निकल और कहीं से भी लोग आ जा रहे हैं। हालांकि आधारताल तिराहे से चंद कदमों की दूरी पर थाना बना है, लेकिन लोगों का मानना है कि तिराहे पर भी पुलिसकर्मी मौजूद रहें ताकि आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सके। भीषण गर्मी की वजह से लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खासकर बस्तियों में रहने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हैं। लिहाजा रविदास समाज के द्वारा भानतलैया क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं प्रदान की गयी। रविदास समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य रोगों की जांच की गई। आज ग्वारी घाट रविदास आश्रम और भानतलैया रविदास आश्रम के नेतृत्व में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गैलेक्सी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा जो है करीब 350 लोगों की जाँच की गई। और हम लोग का आगे भी प्रयास है कि आज भानतलैया में शिविर लगा है, अभी हम लोग कम से कम 4-5 शिविर लगवाएंगे और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा समाज है, जो जबलपुर है, वो स्वस्थ रहे। हनुमानताल स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बरियावाला मंदिर में भगवान आदिनाथ महाआराधना 48 मंडलीय श्री भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। श्री विरंजन सागर जी मुनिराज के सानिध्य में प्रवचन सहित धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमानताल स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बरियावाला मंदिर में जैन संत श्री विरंजन सागर जी मुनिराज के सानिध्य में श्रावक श्राविकाएं भगवान आदिनाथ की आराधना कर रहे हैं एवं मुनिराज श्री विरंजन सागर जी के प्रवचनों का भी श्रवण कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खोज रहे हैं। और मांगे तुम आचार्य महाराज ने भगवान की भक्ति करते 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 48 तालों के अंदर बंद थे, वो सुताए खुल गए। भगवान की भक्ति ये प्रभाव है, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि जो अनादिकाल के जो हमारे पाप कर्म हैं, वो पाप कर्म ढीले कर देता है। इसलिए पहला भक्ति मार्ग है, फिर योग मार्ग है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मंदिर पहुंचकर भक्ति भाव से पूजन अर्चन करने में जुटे हैं। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड में एक निजी स्कूल के संचालकों ने आधा किलोमीटर तक 5 फीट मिट्टी डालकर वर्षा जल निकासी बंद कर दी थी। शिकायत मिलने पर नगर निगम ने मशीनों से खुदाई करवाई और जल निकासी के लिए कच्चा नाला बनाया। गढ़ा त्रिपुरी वार्ड में स्थित निजी स्कूल विजडम वैली के संचालकों ने आधा किलोमीटर एरिया में
5 फीट मिट्टी डालकर नर्मदा कॉलोनी, सोनी कॉलोनी और शास्त्री नगर की जल निकासी बंद कर दी थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हरकत में आए नगर निगम प्रशासन ने मशीन से खुदाई करवाकर कच्चा नाला बनवाया ताकि बारिश में जल भराव न हो। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री शैलेंद्र मिश्रा ने स्कूल संचालक को फटकार लगाते हुए कार्य पूर्ण कराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक जल निकासी को बंद किया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। शहर के छोटे बड़े नालों में जमी सिल्ट आवासीय क्षेत्रों में जल भराव की वजह बनेगी। नाला सफाई अभियान धीमी गति का शिकार है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता शहरवासियों पर भारी पड़ सकती है। नगर निगम सीमा में छोटे बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा नाले हैं। इन नालों को बारिश के पूर्व साफ कराया जाता है, लेकिन इस वर्ष नाला सफाई अभियान धीमी गति का शिकार है, जिसके चलते शहर में जल भराव की आशंका बढ़ गई है। शहर के बड़े नालों जैसे ओमती नाला, मोती नाला, शाह नाला, खंदारी नाला, उर्दुआ नाला की सिल्ट अब तक साफ नहीं हो पाई है। कई फीट तक कीचड़ जमा हुआ है, जिसे निकाला जाना जरूरी है। हालांकि निगम आयुक्त प्रीति यादव का कहना है कि पिछले 2 महीनों से लगातार प्रयास कर नालों को साफ किया जा रहा है। जल प्लावन या जो बारिश के समय जो स्थितियां बनती हैं उनसे निपटने के लिए 3-4 मुद्दे होते हैं, जिनके लिए हम पिछले 2.5 महीनों से लगभग 2-2.5 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अलग अलग जो जोन्स हैं उनके नोडल्स भी बनाए गए हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ, वो वहाँ के नोडल्स हैं जो सतत भ्रमण कर रहे हैं। जो भी इशू वहाँ पे उठते हैं या समस्या लगती है कि जिनकी वजह से जल भराव होगा, वो यहाँ हम लोग मीटिंग्स करते हैं अलग अलग समय पर। आज तक अभी 6-7 मीटिंग्स मैंने खुद ले ली हैं इसकी अलग अलग टाइम पर। उसमें जो इशूज़ उठ के आते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई हो गई नालों की, अलग से हमने उसके लिए मैन पावर दे रखी है, मशीन्स दे रखी हैं जो रेगुलरली काम कर रही हैं। उसके साथ ही अगर कहीं पे थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी किए जा रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उस समय हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। कवर्ड नालों को साफ कराने का काम भी चुनौतीपूर्ण है। कवर्ड नालों को साफ करने के लिए नगर निगम के पास कोई इंतजाम नहीं है। खुले नालों को तो मशीनों के जरिए साफ कराया जा सकता है, लेकिन कवर्ड नालों में अभी भी कचरा फंसा हुआ है। मदन महल की पहाड़ी से विस्थापित किए गए हजारों परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। नेहरू नगर, भैरव नगर और बजरंग नगर में रहने वाले विस्थापित जनों का कहना है कि लंबे समय से उनके पास सर छिपाने के लिए आवास नहीं है, जबकि विस्थापन के समय उन्हें प्लॉट के आवंटन का आश्वासन दिया गया था। मदन महल की पहाड़ी से विस्थापित किए गए परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं भैरव नगर, बजरंग नगर और नेहरू नगर में रहने वाले परिवारों की माने तो विस्थापन के समय उन्हें नगर निगम एवं जिला प्रशासन के द्वारा एक पर्ची दी गई थी और कहा गया था कि जल्दी उनके लिए स्थान का चयन कर उन्हें प्लॉट दिया जाएगा, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी हालात वही हैं। चौथा साल लगा है मकान टूटे हुए। क्या बोलते ना हम लोग तो बीच मझधार में फंसे हैं, ना बना भी नहीं सकते हैं और कहीं के नहीं रह गए, घर द्वार छोड़ के जा भी नहीं सकते ढंग से कमाने के लिए। जैसे बच्चे वगैरह की शादी के लिए किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी आ रही। जो लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ये टपरिया में अपनी लड़की को देंगे, हम लोग को शर्म आती है। रिश्तेदार आते हैं और बोल के चले जाते हैं, जगह भी नहीं है बिठाने की। इतने सांप निकलते हैं घरों में बहुत ज्यादा। कई बार तो बिस्तर डाले हैं और मतलब सांप निकल आया। हम लोगों को तो प्लाट दे दे तो हम लोग जाए, कम से कम शांति से जब बने। बस्ती वासियों का कहना है कि मकान न होने की वजह से उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो पा रही है। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। घटना मेडिकल अस्पताल के पास की है। घायल युवक ने गड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेडिकल अस्पताल के पास सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले राजा वाल्मीकि पर रामवरण, बादल एवं मानिक ने हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना में राजा को चोटें आई हैं और उसने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राजा ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों ने उसके साथ मारपीट की है। रामवरण ने मारा, मानिक ने मारा, एम्बुलेंस वाले ने, और उसने बादल ने। किस बात को लेके? ये पुरानी भैया रंजित होली में लगाते हैं, वो करते हैं उस टाइप में। उसने मारा। मैं पंकज भैया से मैं ड्यूटी करके छूट रहा था भैया। पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज़।